सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनीवेज चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की तरफ। हमारा फर्स्ट अपडेट है टोटल गेमिंग के बारे में। तो क्या टोटल गेमिंग ने अपना गर्लफ्रेंड रिवील किया? टोटल गेमिंग अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी पोस्ट की, ये वाला, जिसमें काफी कुछ लिखे हैं वो। सेल्फी विथ माय स्टाइलिश मैनेजर, ट्रेवल पार्टनर, शॉपिंग क्रिटिक, अनपेड पीआर हेड, पार्टनर इन क्राइम एंड द मोस्ट बिजी लड़की। तो इस स्टोरी को देख करके काफी सारे लोगों का बोलना है कि ये अज्जू भाई की गर्लफ्रेंड है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी अपने वीडियो के लिए एक अकाउंट बनाए थे, इंस्टाग्राम अकाउंट, और जैसे ही वो वीडियो कंप्लीट हुआ जिसके बाद वो अकाउंट को डिलीट कर दिए। वीडियो के लास्ट में वो अकाउंट को दिखाए भी, बट अभी उसी नाम से और भी काफी सारे लोग अकाउंट बना करके लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। यही नहीं, उनके लक्ष्य वाले अकाउंट जो कि डिसेबल हो गया था, वैसे ही नाम से एक और अकाउंट है जिस अकाउंट पर भी लक्ष्य चौधरी की वजह से काफी सारे फॉलोअर बढ़ जा रहे हैं। तो उन दोनों अकाउंट के बारे में लक्ष्य अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में बात की, आप लोग देखो। वैसे तो यार मैं इंटरनेट पे जस्टिफिकेशन देने में बिलीव करता नहीं, पर बार बार बहुत ऑब्वियस चीजें बतानी पड़े कि एक बार हमने 2022 में एक वीडियो बनाई थी फेक अकाउंट से, थोड़े लड़कों वड़कों के ऐसे मजे लिए थे। उस अकाउंट के यूजर नेम हमने वीडियो के एंड में दिखाया था और मैंने बोल दिया था कि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं ये अकाउंट डिलीट हो चुका। और डिलीट हो चुका का मतलब हर 14 दिन बाद वो यूजर नेम किसी और के लिए अवेलेबल हो जाता है। उस यूजर नेम को बाद में भी कुछ सब्सक्राइबर थे, कौन थे, कई बार मेरे पे कंप्लेन आती थी लोगों की, अरे भाई आपने फ्री अकाउंट बना लिया, भाई आपने फ्री अकाउंट। तो मैंने कई बार बोला भी था कि भाई अब मैं सेम यूजर नेम का अकाउंट क्यों बनाऊंगा, वो मेरा अकाउंट नहीं है, किसी को पैसे मत दे देना, किसी से लक्ष्य समझ के बात मत कर लेना। अब वापस उसी अकाउंट के कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह वायरल हो रहे हैं, पुराने हैं, नए हैं, रियल है, फेक है, क्या है, या वो पब्लिक डोमेन में वो वीडियो है, वो यूजर नेम है, इसलिए लोग कुछ फेक स्क्रीनशॉट बना रहे हैं, मुझे नहीं पता। पर भाई इन सब चीजों पे भरोसा मत किया करो। पता नहीं मैं भी क्यों जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ इस बात का, किसी को पैसे मत दे देना या किसी। और लगे हाथ एक और बात बता दे रहा हूँ कि मेरा जो पुराना यूजर नेम था लक्ष्य, वो नवंबर 2023 में गया था, तो दिसंबर 2023 में वो क्लेम कर लिया था किसी ने। तब का एक अकाउंट है लक्ष्य नाम को, प्राइवेट था। हमने उससे कई बार बोला था भाई यूजर नेम हमें दे दो। अब उसने वो अकाउंट पब्लिक कर लिया पिछले हफ्ते ही, उसके फॉलोअर्स भी बढ़ गए काफी। तो मैंने देखा था मेरे ही मोस्टली सब्सक्राइबर से फॉलो कर रहे। तो प्लीज उस अकाउंट से कुछ भी हो भाई मेरे नाम मत लगा दो, किसी को पैसे देने ना, मुझे किसी के पैसे की नीड है। मुझे किसी से बात करनी होगी भाई अपने ऑफिशियल अकाउंट से कर लूंगा, इससे इतना भी मैं किसी से नहीं घबराता, इसी से ही कर लूंगा भाई। और उससे कुछ भी हो, कोई भी सीन हो भाई, जाके सीधा साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दियो। एंड जब इंस्टाग्राम के बारे में बात हो रहा है तो हमारा नेक्स्ट अपडेट है थगेश के बारे में। सो आप लोगों को पता है कल थगेश बताया था कि उनके शॉर्ट वाला जो इंस्टाग्राम है वो अचानक से डिसेबल हो गया, देन वो वापस भी आ गया था। एंड अभी थगेश बताया कि वह अकाउंट फिर से डिसेबल हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी के बारे में। तो आप लोग को पता होगा भाई रिसेंट राहुल गांधी के काफी सारे वीडियोस वायरल जा रहे हैं जहां पे वोट चोरी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड अभी प्रोटेस्ट भी चल रहा है, इसके बारे में आप लोग को पता होगा, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसी पर रिएक्ट किए नकुल धुल अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में, वो क्या बोले आप लोग देखो। मैंने सुना है कि कांग्रेस वाले क्लेम कर रहे हैं कि मोदी जी ने वोट चोरी करी है और वो वोट चोरी बन करके उनकी सरकार बनी है। अगर भाई ये सच है तो बिल्कुल ठीक किया है। हाँ बिल्कुल ठीक किया है मोदी जी ने। मोदी जी को पता है देश के लिए अच्छा क्या है और देश के लिए अच्छा है उनका पीएम बनना। उनको दिख रहा था कि कोई और बन रहा है तो उन्होंने वोट चोरी करके खुद को दिलवा के खुद बन गए। ऐसे किसी और को बनने देंगे तो बेवकूफी, हम मोदी जी बेवकूफ होंगे अगर अपने प्यारे देश में किसी और को बनने देंगे। मोदी जी कभी देश के लिए कुछ गलत कर ही नहीं सकते। उन्हें पता था देश के लिए ठीक क्या है तो उन्होंने वो किया। मोदी जी ने बिल्कुल वो किया जो हर पिता अपने परिवार के लिए करता है। मोदी जी इस देश के पापा हैं, ठीक है, और उन्होंने वही करा। कई बार बच्चों में अकल नहीं होती, जनता को थोड़ी पता कहाँ वोट देनी है, वह जो ऐसी पागल से ही कहीं भी चले जाते हैं देने। पर मोदी जी ने इस बात का ध्यान रखा कि इन गधों की ना चले, तो मोदी जी ने फेक वोट दिलवा दिया अपने आप पे। अगर ऐसा किया तो बिल्कुल ठीक किया। आई लव यू मोदी जी, ऐसे ही करना चाहिए था आपको। फुल सपोर्टर, बल्कि मैं जनता की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ आपसे कि इन्होंने किसी और को वोट देने की सोची। भाई मेरी तो रूह कांप जाती है ये सोच के भी कि मोदी जी के अलावा कोई और पीएम बनने वाला था। मतलब कसम से आंखों में ऑलमोस्ट आंसू से आ जा रहे हैं सोच के भी। अगर हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि मुझे तो आज भी याद है 2014 से पहले कैसे मुसलमान घर में घुस घुस के मारते थे मेरे को भाई वो टाइम। और अब तो दोबारा तो मुझे लग रहा है वो पिछले 10 साल की भड़ास निकाल के और गंदा पीटेंगे अगर मोदी जी की सरकार चली गई तो अब ये बात सोच के मुझे ये एक बात और मेरे ध्यान में आई, मन में बात आई कि मोदी जी अगर कुछ गलत काम भी करते तो वो कितना हमारे भले के लिए ही करते हैं ना। वैसे तो ये बात सच है नहीं, क्योंकि सब मैं जानता हूँ सबको, पूरे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ने सबने मोदी जी को ही वोट दिया, तो वोट चोरी की बात आई कहा सकती है। कांग्रेस में 0 वोट गए हैं।
यार, रूह कांप जा रही है कसम से भाई, आंख में आंसू आ गए ऑलमोस्ट। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है खुशबू पटानी के बारे में। तो आप लोग को पता हो गया दिशा पटानी की बहन है, तो अभी एक वीडियो इनका काफी वायरल जा रहा है जिस वजह से इनको काफी हेट मिल रहा है। आप लोग को मैं वीडियो को दिखाता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। आगे लेके आ गए थे वो द्वारिका रुक्मिणी को, कृष्ण जी, तो आप हट जाओगे ना सोच के कि नहीं ये सोसाइटी के हिसाब से नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। एवरी टाइम कृष्ण ने सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ा है, एवरी डैम टाइम। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी का रिसेंट एक पॉडकास्ट आया है जहाँ पे ऑफकोर्स काफी कुछ बात किए हुए हैं। तो वहीं पे वो बात की इंडियाज गॉट टैलेंट पे कंट्रोवर्सी के बारे में। आप लोग को पता होगा आशीष चंचलानी के ऊपर काफी केस हुए थे, आशीष के ऊपर ही जितने भी पैनल में थे सभी के ऊपर केस हुए थे। तो वह टाइम कैसा गुजरा क्या हो उसके बारे में आशीष उस पॉडकास्ट में बात की है। चलिए मैं आप लोग को उस पॉडकास्ट का छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। अगर आप लोग को पूरा पॉडकास्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Hopefully you did not say much. आपने बिल्कुल क्वाइट, लेकिन आपके हंसने पर भी मैं सर क्या बताऊं, इतनी चीजें हुई ना। आई थिंक वो जो 2 महीने थे टर्मोइल मतलब नॉट जस्ट फॉर मी, एवरी समय, अपूर्व, रणवीर, पाजी हमारे जो हमारे साथ थे। उस वक्त क्या हुआ ना, आपको पता है, समय था वैंकूवर में, अपूर्व को वो लोग ढूंढ नहीं पा रहे थे। अपूर्व वाज स्कैर्ड आल्सो। आई स्टिल बिलीव अपूर्व की कोई मिस्टेक नहीं थी। रणवीर गुम हो गए, उधर बैंड्रा में बचा कौन मैं? मेरे को पुलिस जानती थी मैं कहाँ रहता हूँ, तो मेरे पास सबसे पहले आए एज एविडेंस, एज विटनेस, मुझे अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराने पड़े। राइट। सो एंड मैं एक चीज कहना चाहूंगा जनता को, आपके लिए शायद वो एक न्यूज आर्टिकल होगा, एक रील होगा, मीम होगा। मैं भी उस जगह रह चुका हूँ, एंजॉय किया है मैंने भी मस्ती, लेकिन इस जगह होना इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, द गवर्नमेंट, इट्स वेरी वेरी सीरियस। यू थिंक इट्स पीपल विल, लोग आके आपको कहेंगे अरे आपने तो कुछ नहीं किया, पर जब आप वहां जाते हैं एक एक बात आपके मुंह से कही जाने वाली जब वो ट्रांसक्रिप्ट बनती है तब आपको रियलाइज होता है कि हाउ केयरफुल यू हैव टू बी। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मेरा तो एक जगह हंसा हूं मैं उस पे। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि मेरा जो हंसना था वो मेरा कॉन्टेक्स्ट विद समय था, क्योंकि हमारा कुछ अंदर इनसाइड जोक चल रहा था, या मैं रणवीर की स्टुपिडिटी पे हंस रहा था, नॉट एट व्हाट ही कमेंटेड, बिकॉज आई नो रणवीर सिंस 7 years।